बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 89 में मैं ए से अपॉइंट हुआ था यहाँ इस्लामाबाद फेडरल पुलिस में वकील। 89 में मैं ए से अपॉइंट हुआ था इस्लामाबाद फेडरल पुलिस में। तो उसके बाद फिर मैं 97 में यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एज सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद ट्रांसफ़र होकर सिंध पुलिस चला गया था। सिंध पुलिस में मैं इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी नवाबशाह, एसपी शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना और कंबर एसपी तक रहा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्डर काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर फरमाया कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ख़त्म किया जाए तो मुझे वापस फिर रिवर्ट किया गया। लेकिन आगे चल के हमने जब सीनियरिटी के लिए अपील की सर्विस ट्रिब्यूनल में कि हमें डीएसपी और एसपी बनाया जाए उसी लिहाज से सीनियरिटी की बुनियाद पर, तो सर्विस ट्रिब्यूनल ने मेरी अपॉइंटमेंट को एक और इंस्पेक्टर जो यहाँ पर मौजूद है पहले से मुख्तार अहमद विज्ञो, उसका आर्डर करार देकर मुझे मेरी अपॉइंटमेंट को फेक आर्डर करार दे दिया गैर कानूनी तौर पर, बगैर इंक्वायरी, बगैर जस्टिफिकेशन और बगैर कागजात देखने के। तो उस पर फौरी तौर पर मुझे रिमूव किया गया और IGC ने कोई इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने भी निकाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। वकील साहब गाइड करेंगे आपको। इरफान कादिर साहब, इरफान इकराम साहब। उसमें मेन क्वेश्चन यही था कि सर्विस ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 5 के तहत, वो उससे उन्होंने एक्सीड की थी क्योंकि उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर वो किसी को टर्मिनेट या किसी को निकालते हैं तो उसके लिए उनको रेफ़र करना पड़ेगा। यही पॉइंट था कि डिपार्टमेंट जो है अपॉइंटमेंट वो इंक्वायरी के बाद उस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में अपनी फाइंडिंग देगा और इसी बात पे ही अपील एक्सेप्ट हुई है। और वो ऑर्डर आज सेट असाइड कर दिया आज चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट ने, सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का, सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल कराची का। थैंक यू। जवाब नहीं दूंगा, एक्सक्लूसिव दूंगा। आई प्रॉमिस। उत्थे भी सवाल जरा देख के करी। साडी जे जिब्राइल दे पर सड़दे ते असीं वकील हां। जी सर, करें शुरू। अजय साडा बाबा उत्ते है। हाँ तो ठीक, हाँ नाज़रीन साडा बाबा अजय उत्ते है। हाँ जी सर, चलिए जी, कोई भेजो जी पीछे मैसेज भेजे मैसेज। सर शुरू करें मतुल्ला जान साहब। जेड़ा तू किसी चैनल का नुमाइंदा नहीं कहता, शुरू कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हमने फ़ाइल की है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उसको पेंडिंग रखते हुए ये हुक्म सादर किया है इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें खुली रख रही है और किसी किस्म की वॉलेशन ऑर्डर की जो है वो इदारे जो मुतल्लिका हैं वो भी उसका नोटिस लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट खुली है अगर किसी भी तरफ से, किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, किसी भी सियासी जमात की तरफ से, किसी हुकूमत जो सिटिंग है उनकी तरफ से कोई वायलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फ़ौरन नोटिस देगा। जो एफिडेविट्स पेश किए गए हैं उनको एफिडेविट्स को जो है उस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन एफिडेविट्स को जो है आप यहाँ सब्सटैंशिएट करने के लिए मज़ीद एविडेंस जो है वो भी हम कल जमा करा देंगे जो हमारे पास इकट्ठे हैं। और ये हो सकता है कि क्योंकि आज इलेक्शन है तो उसकी स्पीड अप है, सारे मामला ज़्यादातर उधर हैं, तो हम वो MPs जो हैं वो अपने एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी करेंगे। और आज मुझे जो है ये बहुत यहाँ पे आके इत्मीनान हुआ है हमेशा की तरह कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की भरपूर रखवाली भी कर रही है और उनकी आंखें भी खुली हैं और वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और उस पे थ्रेट पे मुनीर अख्तर साहब का ये कहना था, जैसे मुनीर अख्तर की ऑब्जर्वेशन थी कि ज़ाहिर है इस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल की वज़ीर दाखिला ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और ये जो मामलात हैं जिस तरह से चल रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट नज़र रखेगी और इंशाल्लाह अगर कोई वॉयलेशन किसी साइड से भी होती है हुकूमत वफाकी से या सूबाई से या किसी
पुलिस अथॉरिटी से या किसी और अथॉरिटी से, तो इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग हैं और उसको फ़ौरन टेकअप करिए। थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटे लोग थे, हमने उनको शिकस्त दी, वो शिकस्त वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो हाई कोर्ट तक गए हैं, वहाँ भी उन्होंने जालसाजी की है और आरओ के दफ्तर में भी जालसाजी की है और इलेक्शन कमीशन में भी जालसाजी की है, जिसका रिजल्ट अभी उनको मिला और वो भागते हुए नज़र आ गए हैं जी। और मैं फिर अपनी जमात और PDM का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट दिया और अवाम ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे कामयाब किया। आपके मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दुनिया में आखिरी कोने तक आवाज़ पहुँचाते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सगीर जिंदाबाद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठाई कोटा बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जाद हुसैन शाह नवाबशाह से और मैंने जरदारी के इलाके से इलेक्शन में हिस्सा लिया चेयरमैनशिप के लिए, यूसी चेयरमैनशिप के लिए मैंने हिस्सा लिया और मैं बहुत कम बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे, मुझे बोलने के लिए प्लेटफार्म मिला है। और मेरे यूसी में 10 पोलिंग स्टेशन थे, 10, जिसमें से 9 पर मैंने क्लीन स्वीप किया और मेरे 4 काउंसलर भी मुंतखब हो गए। 9 के बाद जो 10वां मेरा पोलिंग बूथ था उसमें ख़वातीन के एरिया में भी मैंने विन किया। जो मर्दाना पोर्शन था उसमें आरओ और प्रिजाइडिंग अफसर हसीब कुरैशी और पुलिस की मदद से डब्बे लेकर फरार हो गए और उसमें जो है 80% वोट कास्ट करके मुझे नाकाम करार दिया गया, जिसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। मैंने क्लीन स्वीप किया है, मेरे काउंसलर कामयाब हो गए हैं, मैंने तमाम पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। एक छोटे पोलिंग स्टेशन को उन्होंने डब्बे चुराए हमारे, उस साइड से भी ले लेना, डब्बे चुराए हमारे और उसके बाद जो है सारा का सारा मामला गड़बड़ कर दिया। मैं आला अदलिया से अपील करता हूँ, ट्रिब्यूनल से अपील करता हूँ, इलेक्शन कमीशन में बेंच बैठा है इससे अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे हल्के की आवाम से इंसाफ किया जाए। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी।